बच्चों, let's read the question. The question says, explain with the help of a labeled diagram the distribution of magnetic field due to current through a circular loop. Why is it that if a current carrying coil has n turns, the field produced at any point is n times as large as that produced by a single turn? Okay? तो देखिए क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है. क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप कैसे होता है. ओके, एंड आपको ये भी बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर करंट कैरिंग कॉइल जो है अगर उसके एन टर्न्स हैं तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगी एट एनी पॉइंट वो भी कैसी होगी, एन टाइम्स एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल टर्न. मतलब अगर आपने एन टर्न्स ले लिए कॉइल के तो जो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो जाएगी, आपकी एन टाइम्स हो जाएगी. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आंसर के साथ. इन सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि हम कौन सा की कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं. अब देखिए इसमें होता क्या है. की कॉन्सेप्ट की अगर आप यहाँ पे बात करो तो आपको एक चीज जो है वो पता होनी चाहिए कि जब भी हमारे किसी भी वायर से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, कोई भी वायर सर्कुलर लूप हो या यू कैन से स्ट्रेट कंडक्टर, कोई भी जिसके भी थ्रू करंट फ्लो होगा उसके अराउंड क्या क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड. ओके, एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी क्रिएट हुई है इसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो आप कैसे निकाल सकते हो, वो आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल्स. ओके, क्लियर है. तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. अब आते हैं कि आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप आपको बताना है. ओके, तो एक काम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट पार्ट के लिए एक काम मैं करती हूँ. मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कि सपोज करो मेरे पास एक इस तरीके से मान लो टेबल है मेरे पास एक. ओके, एंड इसके ऊपर क्या किया हुआ है, इसके ऊपर जो वायर है उसको प्लेस किया हुआ है. लेकिन किस तरीके से प्लेस किया हुआ है, तो वायर को प्लेस किया हुआ है हमने एक किस फॉर्म में, यू कैन सी सर्कुलर लूप के फॉर्म में. सपोज करो मेरा जो वायर था, मेरा जो वायर है वो मेरा इस तरीके से प्लेस है, राइट. एंड ये जो वायर है फर्दर किससे कनेक्टेड है, आपको ऑब्वियसली बात है बैटरी से कनेक्टेड होगा. करंट तो फ्लो होना ही चाहिए हमारे इसके थ्रू, वायर के थ्रू. ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने बोला ठीक है यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि इस तरीके का हमने सेटअप किया है कि मेरा जो अब ये जो है ये किससे कनेक्टेड है, आपका बैटरी से इस तरीके से कनेक्टेड है, राइट. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. तो अब क्या होगा, जैसे ही ऑन होगा तो जो आपका करंट है वो फ्लो होने लगेगा इस तरीके से, राइट. सर्कुलर लूप के फॉर्म में क्या होने लगेगा, जो करंट है वो आपका इस तरीके से फ्लो होने लगेगा, राइट. अब देखो क्या होगा. आपको पता है जब भी करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड क्या क्रिएट होता है, भाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ना. मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो कैसे क्रिएट होगा अब हम वो देखते हैं. उसका जो डायरेक्शन होगा अब हमें वो भी फाइंड आउट करना है, वो भी हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा. तो देखो अगर आप इस वाले पॉइंट की यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे देखो क्या है, जो करंट है, करंट का डायरेक्शन जो, अगर आप करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरफ जहाँ पे मैंने पॉइंट किया है, यहाँ पे मतलब जो मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है, इसमें देखिए कि आप क्या करोगे, इस करंट कैरिंग वायर को इस तरीके से होल्ड करोगे अपने राइट हैंड में कि आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स इंसर्कल करेंगी वायर को वो दे देगी आपको क्या, वो दे देगी आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. आपको पता है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो कैसी होंगी, दैट वुड बी कंसेंट्रिक लाइंस. ठीक है, इस तरीके से क्या होंगी, कंसेंट्रिक लाइंस होंगी. एंड अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करें तो आप देखोगे जो फिंगर्स इंसर्कल कर रही होंगी इसको, वो किस डायरेक्शन में इंसर्कल कर रही होंगी, ऐसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंसर्कल कर रही होंगी, राइट. तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड. अब अगर आप अब इस वाले पॉइंट की बात करो तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप इसको करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड में होल्ड कर रहे हो सो दैट आपका जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ
करंट, तो इसके अराउंड भी क्या क्रिएट होगा, ऑब्वियसली बात है भी करंट जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, यस हो रहा है, लेकिन अब जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी, वो हो जाएगी अब आपकी क्लॉकवाइज। कौन सा रूल लगाया आपने, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ओके, नाउ अगर आप इनसाइड की बात करो तो आप देखोगे कि बीच में क्या होगा कि एकदम सेंटर में आपको क्या दिखाई देगा, एकदम सेंटर में ना यहाँ पे आपको एकदम से स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। स्ट्रेट लाइन क्यों दिखाई देगी आपको, बिकॉज आपको पता है कि सेंटर तक आते आते क्या होगा, सेंटर तक आते आते होगा ये कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपकी एड अप हो जाएंगी, एंड हमें वो कैसे दिखाई देंगी, लाइक अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की तरह हमें वो दिखाई देंगी। तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप की वजह से इस तरीके से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी सेट हो जाएगी। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट पे। अब देखो सेकंड पार्ट में बोला क्या है कि अगर आप करंट कैरिंग कॉइल के अब एन टर्न्स ले लो तो जो फील्ड प्रोड्यूस है वो भी एन टाइम्स हो जाएगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो ऐसा क्यों है, राइट। तो अब हम इसके आंसर के ऊपर आते हैं, राइट। अब देखो क्या है, आपको पता है कि जब भी करंट फ्लो होता है, ठीक है, जब भी क्या होता है करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इज क्रिएटेड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अब एक चीज बताओ, इफ द नंबर ऑफ टर्न इंक्रीजेस, ठीक है, अगर क्या हो जाए, इफ नंबर ऑफ टर्न इंक्रीजेस, मतलब अगर मैं एन बोल दूं कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो गए, ठीक है, एन से डिनोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो है क्या हो गए अब आपके इंक्रीज हो गए, राइट। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी द सेम। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स तो आपने इंक्रीज कर दिया, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कैसा है, अभी भी सेम है। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अभी भी सेम है। तो डायरेक्शन ऑफ कभी करंट जो है अभी भी अगर सेम है, लेकिन किसके सेम है, एज दैट of the direction, as that of the direction, as that of the direction of current, as that of the direction of current in a single turn, as that of the direction of current in a single turn, in a single turn, okay। पहले अगर वन टर्न था तो अब कितने टर्न्स हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, एन हो गए, लेकिन डायरेक्शन जो था, जितने भी कॉइल्स में करंट का जो डायरेक्शन है वो अभी भी क्या है, वो अभी भी सेम ही है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण होगा ये कि एट द एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न जस्ट एड्स अप, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एट द एंड अगर आप फाइनल रिजल्ट देखो तो उसमें क्या होगा, एट द एंड द फील्ड, at the end the field due to किसके कारण हो रहा है, the field due to each turn के कारण जो फील्ड है वो क्या हो रहा है, the field due to each turn just adds up, क्या हो जाएगी, सारी की सारी जो फील्ड है हर एक वायर के जो अक्रॉस जो सेटअप हो रही है वो क्या हो जाएगी, it just adds up, okay। now अब जब ये पूरी की पूरी ऐड हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता है अब होगा ये कि जो आपकी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी अब आपकी, वो भी अब आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब जो फील्ड है वो भी कितनी टाइम इंक्रीज हो जाएगी, अब भी दैट मीन्स वो बोलोगे आपकी n टाइम्स क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, राइट। क्या हुआ, पहले हमारे पास एक सिंगल वायर थी तो उसके कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऑब्वियसली बात होगा। अब आपने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए, अब n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, लेकिन जो डायरेक्शन है किसका, करंट का, सभी के अक्रॉस वो अभी भी कैसा है, सेम ही है, डायरेक्शन तो करंट का चेंज नहीं हो रहा। तो एट द एंड क्या होगा, जो फील्ड होगी ड्यू टू ईच टर्न वो सबके सब क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। अब अगर फील्ड सबके सब एड अप हो गई तो उसके कारण क्या होगा, जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है
वो क्या हो जाएगी, वो n टाइम्स हो जाएगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन. ओके, तो ये था आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.